नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास जो हमने पढ़ी थी वो सिंपल फ्यूचर टेंस को पढ़ा था और उसके यूजेस के बारे में सीखा था। आइए आज एक नए टेंस की शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी तक आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस में स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। विद एक्शन, विदाउट एक्शन, फॉर पोजीशन। अब यहां से आपको केवल एक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, विद एक्शन। ठीक है, तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आता है, बी प्रेजेंट का है तो बी बी आएगा। बी की प्रेजेंट फॉर्म इज आर एम प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हो या वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बी की प्रेजेंट की बात करता है तो बी की प्रेजेंट फॉर्म इज आर या एम होगा। निगेटिव, सब्जेक्ट बी इज आर एम, नॉट आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये निगेटिव सेंटेंस। अब एसनोटाइप में क्वेश्चन करते हैं लेकिन उसका आंसर हमें एस या नो में मिलता है। और जब भी जिसका आंसर हमें एस नो में मिले, ऐसे क्वेश्चन को पूछने पर फर्स्ट ऑफ ऑल उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेके लिखते हैं। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? बी। तो बी यूज पहले ही करेंगे। बी प्रेजेंट का है तो इज आर एम यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक, यस नो टाइप इंटरोगेटिव। ठीक, क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू टाइप में फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड, आफ्टर दैट बी is rm. After using be, we use subject, then present participle or ing form of the action, object, question mark, w h type इंटेरोगेटिव। ठीक, ये इसके स्ट्रक्चर हुए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर हुआ। आइए सीखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अगर स्ट्रक्चर है तो प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट जो है वो बी की प्रेजेंट फॉर्म लेके आएगा। और कॉन्टिन्यूअस है तो मैंने आपको वर्ब वाली क्लास में पढ़ाया है कि कॉन्टिन्यूअस जो आईएनजी फॉर्म होता है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है। तो देखते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। निगेटिव में देखते हैं सब्जेक्ट बी मतलब इज आर एम, नॉट वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। टेक्नोटाइप में बी इज आर एम, देन सब्जेक्ट, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ एक्शन, देन ऑब्जेक्ट। यस नो टाइप इंटेरोगेटिव। The last question word be subject and the form object question mark। ठीक, तो ये
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर बेस्ड कुछ सेंटेंसेस हम देखते हैं, है ना। जैसे हो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर बेस्ड पे इसको हम इंग्लिश में चेंज करते हैं, तो पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम वर्ब देखते हैं। वर्ब क्या है, खेलना। इससे पूछे कौन खेलते हैं, आंसर जो कौन का आंसर वो क्या होगा, सब्जेक्ट। क्या खेलते हैं, आंसर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इस स्ट्रक्चर बेस्ड इसको अगर हम चेंज करें इंग्लिश में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, चिल्ड्रन। ठीक, बी यूज करना है, बी में इज आर एम में कोई एक करना है। अगर प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, आर यूज करते हैं। अभी आपको उसको मैंने विदाउट एक्शन सिंपल प्रेजेंट में मैंने आपको बताया था कहां पर इज यूज करते हैं, कहां पर आर, कहां पर एम। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट हुआ, बी इज आर एम आर हुआ, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द एक्शन, आईएनजी क्या था, खेलना। मींस क्या होती है, प्ले, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट। तो क्या बनेगा, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। इसी को निगेटिव में अगर यूज करें, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो क्या बनेगा, बोलिए। निगेटिव में पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, चिल्ड्रन इज आर एम आर नॉट, निगेटिव हुआ। आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग क्रिकेट, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। एस नो टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। क्या आप किताब पढ़ रहे हैं। अब देखिए, क्या ये क्वेश्चन है, नहीं है। आप पूछो क्या आप किताब पढ़ रहे हैं, हाँ, क्वेश्चन किया जा रहा है। क्या इसका आंसर एस नो मिलेगा, क्या आप किताब पढ़ रहे हो, बोलोगे हाँ या ना। इसका आंसर या तो मिलेगा यस या तो मिलेगा नो। इसका मतलब जिस क्वेश्चन का आंसर हमें एस या नो में मिलेगा वो एस नो टाइप का होगा। तो ये सेंटेंस कैसा है, एस नो टाइप का है। तो एस नो टाइप के स्ट्रक्चर को यहाँ यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूज करेंगे हम, बी। बी, तो बी आप का मतलब यू, यू के साथ क्या यूज करते हैं, इज या आर या एम, तो आप बोलोगे आर। बस ये जानना है कि एस नो टाइप, डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस इन्वर्टेड बनता है। पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, तो वो आर। ठीक है, फिर क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू, आर यू। वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना क्या होता है, रीड, आर यू रीडिंग क्या, बुक। देखिए एस नो टाइप का हुआ है। अब डब्ल्यू एस टाइप के सेंटेंस को देखते हैं। वह शराब कहाँ पी रहा, वो शराब कहाँ पी रहा। अब देखो, इसमें भी क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन इसका आंसर हमें एस या नो में नहीं मिलेगा। इसका आंसर देने के लिए हमें एक प्रॉपर सेंटेंस बोलना पड़ेगा। देखो ऊपर वाले में देखते हैं, क्या आप किताब पढ़ रहे हो, इसका आंसर तो आप हाँ ना में पाओगे, हाँ हाँ पढ़ रहा हूं, नहीं नहीं पढ़ रहा हूं। जब आंसर एस नो में हो तो एस नो टाइप के स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अब इसका आंसर क्या आप यस नो में दे पाओगे, वह शराब कहाँ पी रहा है, तो यस नो कहने से काम नहीं चलेगा। हाँ हाँ पी रहा है, कहाँ पी रहा है प्रॉपर बताना पड़ेगा आपको। तो शराब जो है वहां पी रहा है, कमरे में पी रहा है। ठीक है, तो इस जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस नो में ना दे पाओ, वो होता क्या है, वो होता है डब्ल्यू एच टाइप। तो पहले क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। जिस वर्ड से आप क्वेश्चन कर रहे हो वही यूज करते हैं, क्या है, क्वेश्चन वर्ड है।
वर्ब क्या है? पीना। कौन? वह। क्या पी रहा है? शराब। तो चलिए क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है? वेयर। ठीक, उसके बाद बी। बी क्या है? बी इज आर एम। तो वहां के लिए क्या लगाएंगे? इज। वेयर इज। फिर सब्जेक्ट क्या है? ही। वेयर इज ही। के बाद वर्ब क्या है? टेक, पीना। टेकिंग लिक। वेयर इज ही टेकिंग लिकर। वो शराब कहाँ पी रहा है? ठीक, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर था। इस स्ट्रक्चर बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इन्हें आप देखिए और इसके आगे हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, इनका इस स्ट्रक्चर यूज करते कहाँ है वो अब हम सीखेंगे। ठीक, आइए। यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आइए इस स्ट्रक्चर को यूज कहाँ करते हैं। इसका फर्स्ट यूज हम लिखेंगे एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यूज इसका करेंगे कोई एक्शन जो है वो क्या हो? जारी हो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम बोल रहे हो उस समय जो एक्शन जारी हो, जो एक्शन चल रहा हो, उसी के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। जैसे इस समय मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलते समय बहुत सारे एक्शन हो रहे होंगे। जैसे फैन चल रहा है ना, जो है आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, ये सब कैसे एक्शन है? ये सब एक्शन कंटिन्यू है, चल रहे हैं। मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, पढ़ाने का काम जारी है मेरा। आपके पढ़ने का काम जारी है। मैं लिख रहा हूं, मेरे लिखने का काम जारी है। ठीक है, तो कोई एक्शन जो है आपके बोलते समय कंटिन्यू हो उसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसमें कुछ एडवर्बियल्स आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके एडवर्बियल्स क्या है? किसके? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कोई एक्शन अगर बोलते समय जारी हो तो कौन कौन से एडवर्बियल आते हैं? एट दिस टाइम। एट दिस टाइम मतलब इस समय। ठीक है, एट दिस टाइम इस समय। राइट नाउ, राइट नाउ अभी। एट दिस टाइम, राइट नाउ, एट द मोमेंट। एट द मोमेंट जब कोई एक्शन आपके बोलते समय कंटिन्यू हो तो ये एडवर्बियल्स निश्चित रूप से आएंगे सेंटेंस में। ठीक है, जब इन एडवर्बियल्स को आप बोलोगे तो सेंटेंस जो निकलेगा आपके मुंह से वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निकलेगा। जैसे देखते हैं एग्जांपल। इस समय मैं लंच कर रहा हूं। अब देखो आपने बोला इस समय, तो इस समय के बाद आपको कंटिन्यूअस ही बोलना है। आप बोलो इस समय मैं पढ़ता हूं, नहीं पढ़ रहा हूं। इस समय मैं खाना खा चुका हूं, नहीं इस समय मैं खाना खा रहा हूं। इस समय मैं पढ़ता हूं, नहीं इस समय मैं पढ़ाता हूं, नहीं इस समय मैं पढ़ा रहा हूं। तो जब आप इस एडवर्बियल को इस समय बोलोगे तो आने वाला सेंटेंस निश्चित रूप से क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा। इसे हम देखो, अब इसको हम जैसे ये एडवर्बियल ने बता दिया ये एक्शन क्या है? कंटिन्यू है। तो आइए बनाते हैं। कर रहा वर्ब होता है, कौन कर रहा है? मैं। क्या कर रहा हूं? लंच। तो बनाते हैं।
तो एट दिस टाइम, ठीक, ये तो एडवर्बियल लगा दिए। फिर क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ एम, उसके बाद टेकिंग, आई एम टेकिंग लंच, या इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, आई एम टेकिंग लंच एट दिस टाइम। तो देखोगे जब क्वेश्चन पेपर में आएगा तो एडवर्बियल आपको गिवन रहेगा, लेकिन सेंटेंस आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं दिया रहेगा। बस करना क्या है, अगर वो एडवर्बियल आपको मिल गया तो सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको बना देना, ठीक। तो और सेंटेंस देख लेते हैं। अभी मैं टीवी अभी मैं टीवी देख रहा हूं, ठीक है, अभी मैं टीवी देख रहा हूं। अब देखो अभी वर्ड बता रहा कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, तो बनाए, तो क्या बनेगा, आई एम, तो पहले वर्ब क्या है, देखना, कौन देख रहा है, मैं, क्या देख रहा हूं, टीवी, ऑब्जेक्ट हो गया, तो आई सब्जेक्ट हो गया, एम यूज करना है, वॉचिंग, आई एम वॉचिंग क्या, टीवी राइट नाउ, आई एम वॉचिंग टीवी राइट नाउ, अभी मैं टीवी देख रहा हूं, ठीक। अभी मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, अभी मैं, अभी अभी बच्चे अपना गृह कार्य पूरा कर रहे हैं, अभी बच्चे अपना गृह कार्य पूरा कर रहे हैं, इसको आपको चेंज करना है, तो क्या बनेगा, एट एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, बताइए, देखिए एडवर्बियल जो होता है वो सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, सेंटेंस के लास्ट में आएगा, सेंटेंस के शुरू में आएगा तो आपको कॉमा लगा के लिखना पड़ेगा, तो एट द मोमेंट द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट क्या हुआ, चिल्ड्रन के साथ क्या यूज करेंगे, आर, उसके बाद वर्ब क्या है, पूरा करना, कंप्लीटिंग, द चिल्ड्रन आर कंप्लीटिंग अपना गृह कार्य क्या, दियर होमवर्क, ठीक। तो ये यूज फर्स्ट था कि एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ प्रेजेंट, बोलते समय कोई एक्शन जारी हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है, उसमें एडवर्बियल यूज होता है, एट दिस टाइम, राइट नाउ, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम इस समय, राइट नाउ एट द मोमेंट अभी, सेंटेंसेस मैंने आपको दिखाया। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज फर्स्ट था, ठीक है। अब इसके यूज सेकंड को, यूज थर्ड को हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।